आया था कि सर्वतोमुखी समाधान के रूप में ही अभ्युदय है। अभ्युदय के लिए ही अभ्यास है, ऐसा हम लोगों ने पढ़ा था। फिर सर्वतोमुखी समाधान ही अभ्युदय है, ऐसा पढ़ा था अध्याय 1 में। वो उसमें लिखा था कि मानव में समाहित चारों आयाम और पांचों स्थितियां सर्वतोमुखी हैं। तो जब अपन सर्वतोमुखी कहते हैं उसका मतलब क्या है, तो यहाँ बाबा जी ने स्पष्ट किया कि चारों आयाम में समाधान और पांचों स्थिति में समाधान, इन्हीं की एक सूत्रता को सर्वतोमुखी समाधान कह रहे हैं। और यही बौद्धिक समाधान और भौतिक समृद्धि श्रम पूर्वक संपन्न होना है। तो इसलिए अभ्युदय का मतलब है सर्वतोमुखी समाधान। और फिर ये लिखा था कि मानव अभ्युदय होते तक अभ्यास के लिए बाध्य है। उसी को अपन यहाँ कह रहे हैं कि अनिवार्य है ना। इस अध्याय में कह रहे हैं कि अभ्युदय अनिवार्य है। तो इसका पहले ही वाक्य लिखा है, सर्वतोमुखी विकास ही अभ्युदय है जो सर्व मानव का लक्ष्य है। पहले इसी को समाधान के रूप में बताया था कि सर्वतोमुखी समाधान ही अभ्युदय है जिसके लिए सर्व मानव बाध्य है। यहाँ पर भी उसी बात को कह रहे हैं, सर्वतोमुखी विकास ही अभ्युदय है जो सर्व मानव का लक्ष्य है। तो प्रत्येक मानव कर्म करते समय स्वतंत्र और फल भोगते समय परतंत्र है। प्रत्येक मानव कर्म करते समय स्वतंत्र और फल भोगते समय परतंत्र है। प्रत्येक मानव गलती करने का अधिकार और सही करने का अवसर लेके जन्मता है। फिर इसके बाद कहा कि प्रत्येक मानव जन्म से न्याय का याचक और न्याय प्रदान करने में असमर्थ है। मानव का जो जीव चेतना में स्टेटस है उसको उसकी समीक्षा कर रहे हैं ना। फिर ये कहा प्रत्येक मानव बौद्धिक समाधान और भौतिक समृद्धि चाहता है। इसके बाद कहा गया कि प्रत्येक मानव का अकेले में कोई कार्यक्रम स्पष्ट नहीं। प्रत्येक मानव का अकेले में कोई कार्यक्रम स्पष्ट नहीं। फिर ये कहा कि प्रत्येक मानव प्रकृति का अभिन्न अंग है और प्रत्येक मानव सुख शांति संतोष एवं आनंद चाहता है। आनंदानुभूति चाहता है। प्रत्येक मानव का लक्ष्य विहीन कार्यक्रम नहीं है। तो पहले ये कहा कि प्रत्येक मानव का अकेले में कोई कार्यक्रम नहीं है। फिर कहा प्रत्येक मानव का लक्ष्य विहीन कार्यक्रम नहीं। फिर कहा प्रत्येक मानव सजगता सतर्कता से परिपूर्ण होना चाहता है। तो सर्वतोमुखी विकास ही अभ्युदय है जो सर्व मानव का लक्ष्य है। क्यों लक्ष्य है, तो उसको उन्होंने स्पष्ट किया क्योंकि हर व्यक्ति जो है कर्म करते समय स्वतंत्र, फल भोगते समय परतंत्र, गलती करने का अधिकार, सही करने का अवसर, जन्म से न्याय का याचक, न्याय प्रदान करने में असमर्थ। और इसके अलावा प्रत्येक व्यक्ति बौद्धिक समाधान भौतिक समृद्धि चाहता है। फिर कहा कि मानव का अकेले में कोई कार्यक्रम नहीं है। प्रत्येक मानव प्रकृति का अभिन्न अंग है। प्रत्येक मानव सुख शांति संतोष आनंदानुभूति चाहता है। प्रत्येक मानव का लक्ष्य विहीन कार्यक्रम नहीं है। प्रत्येक मानव सजगता सतर्कता से परिपूर्ण होना चाहता है। सजगता सतर्कता का मतलब मानवीयता और दिव्य मानवीयता से परिपूर्ण होना चाहता है। फिर आगे लिखा है, चारों आयाम एवं पांचों स्थिति की एक सूत्रता एवं समन्वयता ही अभ्युदय का प्रत्यक्ष रूप है। तो जिसको हम सर्वतोमुखी समाधान का परिभाषा जो किया था ना अध्याय 1 में,
कि चारों आयाम और पांचों स्थिति में जो समाधान है उसको सर्वतोमुखी समाधान कहते हैं। तो यहाँ कह रहे हैं चारों आयामों पांचों स्थिति की एक सूत्रता और समन्वय ही अभ्युदय का प्रत्यक्ष रूप है, जिसकी संभावना एवं अवसर है। वो कह रहे हैं इसकी संभावना भी है और अवसर भी। तो चार आयाम का मतलब है विचार, व्यवहार, व्यवसाय और अनुभव। पांच स्थितियों का मतलब है व्यक्ति, परिवार, समाज, राष्ट्र, अंतरराष्ट्र। फिर लिखा है आवश्यकता से अधिक उत्पादन पूर्वक भौतिक समृद्धि है जो उत्पादन का लक्ष्य है। तो मानव जाति के पास सबकी आवश्यकताएं हैं। आवश्यकता की पूर्ति के लिए आवश्यकता से अधिक उत्पादन है। आवश्यकता से अधिक उत्पादन जो है वो भौतिक समृद्धि है, यही उत्पादन का लक्ष्य है। फिर दूसरी बात कही गई कि न्यायपूर्ण व्यवहार पूर्वक सहकार, सहयोग, सहानुभूति है। न्यायपूर्ण व्यवहार यानी जिसको अपन मानवीय मूल्यों का निर्वाह भी कहते हैं, उसके साथ ही सहकार्य है, सहयोग है, सहानुभूति है। और ये सहकार, सहयोग, सहानुभूति के बिना मानव जीवन नहीं है, क्योंकि मानव जो है वो आपस में, जो ये कहा गया कि वो अकेले में कोई कार्यक्रम नहीं है और वो प्रकृति का अभिन्न अंग है। तो इस दृष्टिकोण से यदि देखें तो सहकार, सहयोग और सहानुभूति जो है वो मानवीय व्यवहार का आवश्यक अंग है, जिसका प्रत्यक्ष रूप समाज में अभय है। तो यदि परिवारों की परस्परता में सहकार्य है, सहयोग है और परस्पर सहानुभूति है, तभी समाज है। और यदि ये समाज में ये तीनों चीजें हैं तो समाज में अभय है। वो मानव जो है अभय के साथ जीना चाहता है। तो जड़ चैतन्यात्मक प्रकृति का दर्शन एवं व्यापक वस्तु में अनुभव ज्ञान पूर्वक समाधान है। तो समाधान कैसे है? तो उन्होंने कहा जड़ चैतन्यात्मक प्रकृति के दर्शन से और व्यापक वस्तु में अनुभव, इन दोनों विधि से जो ज्ञान हमको प्राप्त होता है वही समाधान है। और इस जो समाधान का जो प्रत्यक्ष रूप है वह व्यवहारात्मक जनवाद एवं समाधानात्मक भौतिकवाद है। फिर ये कहा गया कि सत्ता में अनुभव ही पूर्ण विकास और जागृति है, जिसका प्रत्यक्ष रूप दया, कृपा, करुणा का प्रकटन है। तो सत्ता का पूर्ण अनुभव, सत्ता में अनुभव ही पूर्ण विकास और जागृति है। सब सत्ता में अनुभव ही पूर्ण विकास और जागृति है, जिसका प्रत्यक्ष रूप, जिसको सजगता भी कह रहे हैं। ये लिखा था ना, प्रत्येक मानव सतर्कता, सजगता से परिपूर्ण होना चाहता है। फिर लिखा कि व्यापक जड़ चैतन्यात्मक प्रकृति का दर्शन और व्यापक में अनुभव ज्ञान पूर्वक समाधान है। फिर उसी को यहाँ पर ये कहा गया कि सत्ता में अनुभव ही पूर्ण विकास और जागृति है, जिसका प्रत्यक्ष रूप यानी दिव्य मानवीयता के रूप में दया, कृपा, करुणा का प्रकटन है। यही चारों आयाम की एक सूत्रता, पूर्ण उपलब्धि, विकास, जागृति, सफलता, कृतकृत्यता, सतर्कता एवं सजगता है। यही चैतन्य प्रकृति का अभिष्ट है। तो वो कह रहे हैं कि जो चैतन्य प्रकृति का जो अभीष्ट है वो चारों आयाम की एक सूत्रता, पूर्ण उपलब्धि, विकास एवं जागृति, सफलता, कृतकृत्यता, सतर्कता एवं सजगता है। इस रूप में चैतन्य प्रकृति के अभीष्ट लक्ष्य को या उपलब्धि को बताया। फिर कहा कि ज्ञानावस्था के पूर्ण मानव में आप्त कामना एवं श्रेय कर्म, तो जो ज्ञानावस्था का
पूर्ण मानव है जिसको हम लोग दिव्य मानव कह रहे हैं, दिव्य मानव। तो दिव्य मानव में आप्त कामना, आप्त कामना का मतलब होता है मानवीयता एवं अति मानवीयता पूर्ण जीवनीय क्रम में से के लिए तीव्र इच्छा, उसको आप्त कामना कह रहे हैं। आप्त पुरुष का मतलब है ज्ञान विवेक विज्ञान सह सत्य बोध कराने वाला व्यक्ति। आप्त वचन का मतलब है सत्य बोध होने योग्य वाक्य। तो इसलिए पूर्ण जागृत मानव में यानी दिव्य मानव में आप्त कामना एवं श्रेय कर्म है। जागृत मानव में शुभेच्छा और कर्म है, और अर्ध जागृत मानव में मंगल कामना एवं संयत कर्म है। इसी को हम लोग मानव, देव मानव और दिव्य मानव कहते हैं। तो दिव्य मानव में आप्त कामना और श्रेय कर्म है, जागृत मानव में शुभेच्छा और कर्म है, अर्ध जागृत मानव में मंगल कामना एवं संयत कर्म एवं उपयोग है। अजागृत मानव जो पशु और राक्षस मानव है में शुभ कल्पना है और अशुभ कर्म, असंयत भोग प्रवृत्तियां पाई जाती। तो ये पांचों प्रकार के मानव की जो है उनकी तुलना की गई है, उनके कार्य व्यवहार के स्वरूप को प्रस्तुत किया गया। इसमें उल्लेखनीय बात यह है कि जो जागृत मानव है, जो पूर्ण जागृत मानव है, उसमें आप्त कामना और श्रेय कर्म है, जबकि अजागृत मानव में भी शुभ कल्पना है। ये मूल बात है समझने की। अजागृत मानव जो है उसमें भी शुभ का कल्पना है। तो ये जो शुभ की कल्पना है यही अनिवार्यता या बाध्यता बन जाती है, और अशुभ कर्म और असंयत भोग प्रवृत्तियां परिमार्जित होके मंगल कामना और संयत कर्म, शुभेच्छा कर्म और आप्त कामना और श्रेय कर्म के रूप में क्रमशः परिमार्जित होती है। फिर ये जो वैविध्यता ही एक सूत्रता सामंजस्य पूर्वक सह अस्तित्व को पाने के लिए प्रेरणा स्रोत भी है। तो ये जो मानव में जो वैविध्यता है, जो अजागृत मानव, अर्ध जागृत, जागृत मानव, पूर्ण जागृत मानव के बीच में जो व्यवहार की वैविध्यता है, उसकी एक सूत्र। हाँ जी, ये श्रेय कर्म, आप्त कामना, शुभेच्छ कर्म, इसमें जरा अंतर बताइए ना। मैंने आप्त कामना का मतलब बताया था मानवीयता एवं अति मानवीयता पूर्ण जीवनीय क्रम में से तीव्र इच्छा का होना। तो जो आप्त पुरुष होते हैं वो तीव्र इच्छा के साथ मानव कल्याण में लगे रहते हैं। और जो जागृत मानव होते हैं उनमें भी शुभेच्छाएं होती हैं, इच्छा होती है, उतनी तीव्र इच्छा नहीं होती है। उनकी जो इच्छाएं होती हैं शुभेच्छा के रूप में, वो ऐषणात्रय के कारण से भी होती है। ऐषणात्रय रहता है, पुत्रेषणा, वित्तेषणा और लोकेषणा बस होती है। और जो आप्त कामना होती है वो सभी के, सर्व मानव के कल्याण के लिए होती है ना, और वो ऐषणात्रय से मुक्त होती है। और मंगल कामना का मतलब होता है समाधान समृद्धि पूर्वक जीना, उसको मंगल कामना। ठीक है, ओके ओके। अजागृत मानव में भी शुभ कल्पना और अशुभ कर्म। अजागृत मानव में भी शुभ का कल्पना रहता है। यहाँ मंगल कामना है, मंगल कामना के रूप में यही रहता है कि धरती स्वर्ग हो जाए, मानव देवता हो जाए, धर्म सफल हो जाए, सर्व शुभ हो जाए, इस रूप में मंगल कामना रहती है। करने में असफल होते मानव मानव में मंगल कामना होती है,
और जो अजागृत व्यक्ति है उनमें मंगल कामना नहीं होती, शुभ कल्पना रहती। ओके कल्पना ओके। उनके शुभ में, कल्पना में शुभ रहता है ना, इसीलिए जो हम्म। अजागृत मानव है उसको भी सुख भासता है, सत्य भासता है, ब्रह्म भासता है, ओके ऐसा ओके। रहता है। थैंक यू भैया। इसीलिए परंपरा में जो है वो कोई अदृश्य शक्ति है, इस रूप में कोई एक अ, भास बना रहता है, और मानव का कोई श्रेष्ठ आचरण होता है, ऐसा भास भी बना रहता है। इसीलिए हम लोग जो भी धार्मिक ग्रंथ लिखते हैं उसमें अच्छे मानवीय आचरण का उल्लेख करते हैं, जो भी जिनको भी हम देवी देवता या जिनको हम मानते हैं कि ये भगवान के अवतार हैं, तो उनमें एक अच्छे कर्म की कल्पना करते हैं ना, ऐसा। वो कल्पना साकार नहीं हो पाती है मानव परंपरा में, इसीलिए उसको आदर्श कहते हैं। आदर्श का मतलब है जो कल्पना में तो शुभ है लेकिन आचरण में प्रमाणित नहीं होता है, तो उसको आदर्श। हम्म। ऐसा करते हुए अशुभ कर्म और असंयत भोग प्रवृत्ति देखने को मिलती ओके। है। तो ये जो वैविध्यताएं हैं मानव में, ये वैविध्यताएं ही एक सूत्रता, सामंजस्यता पूर्वक सह अस्तित्व को पाने के लिए प्रेरणा स्रोत है। सह अस्तित्व को प्रमाणित करने के लिए जागृति ही एकमात्र प्रेरणा स्रोत है। संपूर्ण प्रयास व्यवहारात्मक जनवाद, समाधानात्मक भौतिकवाद तथा अनुभवात्मक आध्यात्मवाद के परिप्रेक्ष्य में अथवा आवश्यकता से है। तो ये तीनों प्रकार के वादों की आवश्यकता है ना। ये तीनों वादों का मतलब थोड़ा सा हम लोग चर्चा कर सकते हैं। समाधानात्मक भौतिकवाद की जो परिभाषा लिखी है, तो उसमें लिखा है अस्तित्व में सम विषम मध्यस्थ क्रिया। अगर आपको इसको पढ़ना है तो ये पेज नंबर 38 में है। पेज नंबर आप 38 में आ जाइए। पेज नंबर 38 में तीनों प्रकार के वादों का परिभाषा है। नीचे फुट नोट में देखिए, फुट नोट और नीचे आ जाइए थोड़ा सा। कौन सा आ गया? 38 नंबर पेज। ऊपर वाले में दिया होगा, 37 में होगा। 37, एक पेज पीछे जाइए और पीछे जाइए। हाँ, यही जो फुट नोट दिख रहा है ना, इसी में तीनों का परिभाषा है। ठीक है। व्यवहारात्मक समाधानात्मक भौतिकवाद है ना। तो समाधानात्मक भौतिकवाद के बारे में लिखा है कि अस्तित्व में सम विषम मध्यस्थ बल शक्ति रचना विरचना का विकास क्रम में पूरकता उदात्तीकरण के रूप में जो समाधान सूत्र व्याख्या है, तो उसको कह रहे हैं समाधानात्मक भौतिकवाद। समाधानात्मक भौतिकवाद में ही ये कहा गया कि हर इकाई जो है स्वयं में व्यवस्था है, समग्र व्यवस्था में भागीदारी करती है। तो अस्तित्व में सम विषम मध्यस्थ क्रिया है, बल है, शक्ति है, और उसी क्रम में रचना विरचना का विकास क्रम है, जिसको विकास क्रम विकास कह रहे हैं।
और विकास क्रम विकास के लिए उदात्तीकरण है। तो इस रूप में समाधान सूत्र व्याख्या के रूप में समाधानात्मक भौतिकवाद है। इसी को यदि मानव परंपरा में देखेंगे, ये तो अस्तित्व में हो गया। यदि इसको मानव परंपरा में देखेंगे तो श्रम नियोजन, श्रम विनिमय प्रणाली रूपी उत्पादन विनिमय संबंधी समाधान सूत्र व्याख्या, इस रूप में समाधान भौतिकवाद है। समाधानात्मक भौतिकवाद का प्रयोजन भौतिक समृद्धि है ना। तो मानवीयतापूर्ण आचरण व्यवहार सीमा में आवश्यकताएं संयत होने के आधार पर अथवा सत्य होने के आधार पर उपलब्धियों की संभावना विपुल होने के रूप में, यानी समृद्धि के रूप में आवश्यकता का समाधान प्रत्येक व्यक्ति में अक्षय शक्ति, अक्षय बल, जीवन सहज अभिव्यक्ति होने के आधार पर आवश्यकता से अधिक उत्पादन, कम उपभोग के रूप में भौतिक समृद्धि का समाधान सूत्र और व्याख्या के रूप में समाधानात्मक भौतिकवाद है। इसके बाद लिखा है व्यवहारात्मक जनवाद। व्यवहारात्मक जनवाद में मानव अपने परस्परता में व्यवहार न्याय प्रमाणित करने के लिए चर्चा परिचर्चा, प्रमाणात्मक प्रस्तावात्मक वार्तालाप, इस रूप में व्यवहारात्मक जनवाद है। मानव की परस्परता में व्यवहार न्याय को प्रमाणित करने के लिए जो चर्चा परिचर्चा है, जो प्रमाणात्मक और प्रस्तावात्मक वार्तालाप है, इसको व्यवहारात्मक जनवाद कह रहे हैं। फिर दूसरे तरीके से ऐसा लिखा है कि अस्तित्व में प्रत्येक व्यक्ति में दृष्ट पद में पहचानने में, प्रत्येक व्यक्ति में समाधान समृद्धि अवय सह स्थिति की अपरिहार्यता को पहचानने की परमावस्था में पहचानने, प्रत्येक व्यक्ति को न्याय सुलभता, उत्पादन सुलभता, विनिमय सुलभता की अनिवार्यता को पहचानने, प्रत्येक व्यक्ति को संबंध मूल्यों को पहचानने व निर्वाह करने की संभावना को पहचानने, प्रत्येक व्यक्ति को कर्म स्वतंत्रता कल्पनाशीलता को पहचानने, एक व्यक्ति जो कुछ जानता है, करता है, पाता है, उसे दूसरे व्यक्ति को जानने, करने, कराने, पाने को पहचानने, प्रत्येक व्यक्ति में आवश्यकता से अधिक उत्पादन क्षमता में समानता को पहचानने, प्रत्येक व्यक्तित्व सहित व्यवस्था और समग्र व्यवस्था में भागीदारी के रूप में समानता को पहचानने का सूत्र और व्याख्या व्यवहारात्मक जनवाद में दिया हुआ है। तो इस तरीके से ये सारे मुद्दे भी स्पष्ट कर दिए उन्होंने कि व्यवहारात्मक जनवाद में जो चर्चा परिचर्चा या वार्तालाप के जो मुद्दे हैं वो क्या हो सकते हैं। तो प्रत्येक व्यक्ति को दृष्टा पद में, दृष्ट लिखा है, दृष्टा करना पड़ेगा उसको, दृष्टा पद में पहचानने, प्रत्येक व्यक्ति में समाधान समृद्धि अभय सह अस्तित्व की अपरिहार्यता को पहचानने, प्रत्येक व्यक्ति स्वतंत्रता स्वराज्य की परमावस्था को पहचानने, प्रत्येक व्यक्ति में न्याय सुलभता, उत्पादन सुलभता, विनिमय सुलभता की अनिवार्यता को पहचानने, प्रत्येक व्यक्ति को संबंधों मूल्यों को पहचानने, संबंधों मूल्यों को पहचानने व निर्वाह करने की संभावना को पहचानने, प्रत्येक व्यक्ति को कर्म स्वतंत्रता कल्पनाशीलता को पहचानने, एक व्यक्ति जो जानता है, करता है, पाता है, उसे दूसरे व्यक्ति को जानने, कराने, करने की जगह कराने कर दीजिए, पाने को पहचानने और प्रत्येक व्यक्ति में आवश्यकता से अधिक उत्पादन करने की क्षमता में समानता को पहचानने और प्रत्येक व्यक्ति अपने त्व सहित व्यवस्था है और समग्र व्यवस्था में भागीदारी के रूप में समानता को पहचानने की सूत्र व्याख्या के रूप में व्यवहारात्मक जनवाद है।
फिर अनुभवात्मक आध्यात्मवाद के बारे में लिखा है, सह अस्तित्व में मध्यस्थ सत्ता, मध्यस्थ क्रिया, मध्यस्थ बल, मध्यस्थ शक्ति और मध्यस्थ जीवन का अध्ययन, अवधारणा एवं अनुभव व्यवहारात्मक आध्यात्मवाद है। ठीक है, हम लोग कहाँ पे थे? वो 20 नंबर के पेज पे थे। तो 20 नंबर पेज पे ये था कि जो मानव के 5 प्रकार बताए गए, उनमें जो वैविध्यता है, वैविध्यता ही एक सूत्रता और जो सामंजस्य पूर्वक सह अस्तित्व को पाने के लिए प्रेरणा स्रोत भी है। सह अस्तित्व को प्रमाणित करने के लिए जागृति ही एकमात्र प्रेरणा स्रोत है। संपूर्ण प्रयास व्यवहारात्मक जनवाद, समाधानात्मक भौतिकवाद और अनुभवात्मक आध्यात्मवाद के एक अथवा आवश्यकता से है, क्योंकि जनाकांक्षा है ना, समाधान, समृद्धि, अभय सह अस्तित्व को मानव जाति व्यवहार रूप में पाना चाहती है एवं भौतिक संपदा तथा साधनों को परस्पर मानव के कलह का कारण नहीं बनाना चाहती है, अपितु उसके विकल्प में उसका निराकरण एवं व्यापक सत्ता में अनुभव करना चाहती है, जो स्पष्ट है। अभी क्या हो रहा है? बौद्धिक साधन और संपदा जो है वो कलह में, आदमी के लड़ाई झगड़े इस सब में लग रहा है। ऐसा आदमी चाहता नहीं। फिर आगे लिखा है कि आशा व प्रत्याशा के विपरीत, मतलब जो मानव की आकांक्षा है, जो आशा है और जो प्रत्याशा है, के विपरीत कर्म भोग प्रवृत्ति ही प्रत्येक स्तर पे अंतर विरोध का कारण है। तो आशा प्रमाणित होने के रूप में जो आशा होती है उसको प्रत्याशा कहते हैं। मतलब हम जो आशा करते हैं वैसा ही प्रमाणित करते हैं, तो वो आशा प्रत्याशा है। यदि हम जैसा आशा करते हैं उसके विपरीत यदि हम कुछ आशा करते हैं तो वो अंतर विरोध का कारण बन जाती है। तो आशा व प्रत्याशा में समान रूप में सुख होना पाया जाता है। उसके अनुरूप कर्म और उपयोग में दक्षता एवं पात्रता का अभाव ही पराभव या असफलता का कारण है। तो यदि हम आशा के अनुरूप कर्म और उपयोग में दक्षता और पात्रता को विकसित कर लेते हैं, तभी हम सफल हो सकते हैं। यही पुनः प्रयासोदय भी है, क्योंकि हम जैसे ही असफल होते हैं इसलिए फिर पुनः उसको पूरा करने के अर्थ में प्रयास करते हैं। इसीलिए इसको लिखा है कि यही पुनः प्रयासोदय है। ठीक है ना? यह क्रम तब तक रहेगा जब तक स्वस्थ व्यवस्था एवं शिक्षा से मानव संपन्न ना हो जाए। तो कह रहे हैं कि ये कब तक बना रहेगा? ये जिसको हम कह रहे हैं 4 आयाम और 5 स्थिति की एक सूत्रता और समन्वयता, तो ये कब तक रहेगा? जब तक स्वस्थ व्यवस्था एवं शिक्षा से मानव संपन्न ना हो जाए। तो यहाँ मानव का मतलब मानव जाति से है ना। फिर लिखा है, अतः मानववाद त्रय को सफल बनाने के लिए स्पष्ट एवं पूर्णतः, जो वाद त्रय यानी ऊपर जो भौतिकवाद, जनवाद और आध्यात्मवाद बोले, तो वाद त्रय को सफल बनाने के लिए स्पष्ट एवं पूर्णतः क्या क्या चीजों को समझना पड़ेगा? मानव का परिभाषा, मानवीयता की व्याख्या, सामाजिकता की अनिवार्यता, सामाजिकता की अनिवार्यता,
समाज की परिभाषा, समाज का आधार, समाज का लक्ष्य, समाज का आचरण और सामाजिकता का अध्ययन और समाज की अक्षुण्णता। कितनी बातें हो गई? पहले मानव का परिभाषा, मन आकार को साकार करने वाला, मन स्वस्थता का आशावाद। फिर मानवीयता का व्याख्या, जो मानवीय स्वभाव, दृष्टि, धर्म के अर्थ में है। प्रवृत्ति। फिर सामाजिकता की अनिवार्यता, सामाजिकता की अनिवार्यता यानी जो पांचों स्तर पे जो मानव है उनकी एक एक सामंजस्यता और एक सूत्रता, उस रूप में सामाजिकता की अनिवार्यता। फिर समाज की परिभाषा, समाज व्यक्ति व्यक्ति का समूह नहीं है, समाज जो है वो परिवार परिवार के रूप में समाज है। तो समाज की अनिवार्यता क्या है? क्योंकि समाधान, समृद्धि, अभय के अर्थ में समाज की अनिवार्यता है। क्योंकि एक मानव, एक परिवार सभी आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर सकता है, इसलिए मानव जो है समाधान, समृद्धि संपन्न परिवार के स्तर पे समाधान, समृद्धि संपन्न हो सकता है, लेकिन उसको सभी आवश्यकताएं पूरी नहीं होंगी। उस अर्थ में समाज की आवश्यकता है। फिर समाज का परिभाषा अखंड समाज के रूप में है और समाज का आधार जो है वो समानता है। जो व्यवहारवादी समाज शास्त्र में समानता के 9 बिंदु दिए हैं ना, उस आधार पे समानता। समाज का लक्ष्य जो है वो अभय और सह अस्तित्व को प्रमाणित करना है। समाज का जो आचरण है वही अखंड समाज का आचरण है, जिसको हम लोग सर्वतोमुखी समाधान और सार्वभौम व्यवस्था बोल रहे हैं। फिर सामाजिकता का अध्ययन भी है, क्योंकि सामाजिकता के अध्ययन पूर्वक ही हर मानव में शिक्षा और व्यवस्था, स्वस्थ व्यवस्था और शिक्षा से मानव को संपन्नता बनाने के लिए सामाजिकता का अध्ययन आवश्यक है। और समाज की अक्षुण्णता मतलब अखंड समाज तक पहुंचने के बाद उसकी निरंतरता को बनाए रखना। इसके लिए प्राकृतिक और वैयक्तिक ऐश्वर्य के सदुपयोग एवं सुरक्षा का अध्ययन पूर्वक व्यवहारान्वयन आवश्यक है। तो कह रहे हैं कि ये ऊपर जो भी बिंदु बताए गए हैं, यानी मानव का परिभाषा, मानवीयता का व्याख्या, सामाजिकता की अनिवार्यता, समाज की परिभाषा, समाज का आधार और समाज का लक्ष्य, समाज का आचरण, सामाजिकता का अध्ययन और समाज की अक्षुण्णता के लिए प्राकृतिक एवं वैयक्तिक ऐश्वर्य के सदुपयोग एवं सुरक्षा का अध्ययन पूर्वक व्यवहारान्वयन की आवश्यकता है। प्राकृतिक ऐश्वर्य यानी जो आवश्यकता से अधिक उत्पादन है उसी का सदुपयोग होता है, और जो वैयक्तिक ऐश्वर्य है वो आशा, विचार, इच्छा के रूप में है। आशा, विचार, इच्छा और संकल्प के रूप में है, जिसको अपन कह रहे हैं मन, वृत्ति, चित्त, बुद्धि की जो शक्ति है, तो उसकी सुरक्षा का अध्ययन। क्योंकि अपव्यय होगा तो नहीं हो पाएगा, इसलिए अपव्यय ना हो, प्राकृतिक ऐश्वर्य का भी और वैयक्तिक ऐश्वर्य का भी अपव्यय ना हो, इसीलिए उसके सदुपयोग व सुरक्षा की अध्ययन पूर्वक उसके व्यवहारान्वयन की भी आवश्यकता है। तो हम लोग सदुपयोग को ही धर्म नीति और सुरक्षा को ही राजनीति बोल रहे हैं। आगे जाके इसकी बात आएगी। फिर आगे लिखा है कि वर्ग निर्माण पद्धति, नीति, व्यवहार, उपदेश, शिक्षा व्यवस्था वर्ग विहीन अखंड समाज को स्थापित करने में असमर्थ रहता है। तो अभी यदि कोई वर्ग के आधार पर वर्ग को बनाए रखने यानी समुदाय को बनाए रखने, सामुदायिकता को बनाए रखने या सांप्रदायिकता को बनाए रखने की कोई पद्धति, नीति है, व्यवहार है, उपदेश है, शिक्षा व्यवस्था है, उससे तो अखंड समाज की स्थापना नहीं हो सकती है ना।
यानी वो अखंड समाज को स्थापना करने में असमर्थ। खासकर इसमें जो रिलीजियस एजुकेशन है उसकी बात आ रही। तो रिलीजियस एजुकेशन जो है वर्ग निर्माण करती है, और जो भौतिकवादी शिक्षा है वो भी वर्ग बनाती है, लेकिन वो आर्थिक वर्गों का निर्माण करती है। और जो धार्मिक शिक्षा है, धार्मिक शिक्षा जो है वो संप्रदाय चेतना का या समुदाय चेतना का निर्माण करती है। तो इसलिए उसकी जो भी पद्धति है, नीति है, व्यवहार है, उपदेश है, शिक्षा और व्यवस्था है, वो सब अखंड समाज यानी वर्ग विहीन अखंड समाज को स्थापित करने में असमर्थ रहा है। और जब तक अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था यानी जिसको हम कह रहे हैं कि अखंड समाज यानी सामाजिकता जो है वो व्यवहारान्वयन में नहीं आती है, तब तक जो जिसको हम पाना चाहते हैं यानी समाधान, समृद्धि, अभय, सहअस्तित्व जो हम पाना चाहते हैं वो प्राप्त नहीं हो। फिर आगे लिखा है कि जो पूर्ण विकसित इकाई के द्वारा विकसित के पूर्ण विकास के लिए की गई प्रेरणा सहित सहायता ही आप्त कामना है। आप्त कामना का एक परिभाषा भी हम लोगों ने देखा था, यहाँ पे एक दूसरी परिभाषा आप्त कामना की दी है। अर्थ उसका एक ही है ना। तो ये कहा गया पूर्ण विकसित इकाई के द्वारा अविकसित के पूर्ण विकास के लिए की गई प्रेरणा सहित सहायता ही आप्त कामना है। फिर दूसरी बात लिखी कि स्वयं की जागृतिशीलता में विश्वास व निष्ठा रहते हुए अविकसित के विकास के लिए सहानुभूति की निरंतरता ही शुभेच्छा है। आपने बहन ने जो है पूछा था ना शुभेच्छा का क्या मतलब, तो आप्त कामना को स्पष्ट किया, फिर इसके बाद शुभेच्छा को स्पष्ट किया। यानी स्वयं की जागृतिशीलता में विश्वास और निष्ठा रखते हुए अविकसित के विकास के लिए सहानुभूति की निरंतरता ही शुभेच्छा है। फिर मंगल कामना के बारे में लिखा है कि स्वयं समृद्ध और समाधान पूर्वक कम विकसित के समाधान व समृद्धि के लिए किया गया सह कार्य ही मंगल कामना। फिर आगे है विकास और जागृति ही संपूर्ण प्रकृति का अभीष्ट है। तो विकास पूर्वक गठन पूर्णता, जागृति पूर्वक क्रिया पूर्णता, आचरण पूर्णता है। तो विकास एवं जागृति ही संपूर्ण प्रकृति का अभीष्ट है, जिसका प्रत्यक्ष रूप प्रकृति की विधा और उसकी तात्विक स्थितिवत्ता है। तो ये जो स्थितिवत्ता है वो तीन रूप में है, गठन पूर्णता, क्रिया पूर्णता, आचरण पूर्णता है। इसी श्रृंखला में मानव तथा मानवीयता वस्तु स्थिति सत्य के रूप में प्रत्यक्ष है। तो मानव की जो मानवीयता है वो उसके रूप, गुण, स्वभाव, धर्म के आधार पे ही है ना प्रत्यक्ष है। मानव की परिभाषा मानवीयता की स्पष्टता, मानव की परिभाषा एवं मानवीयता की व्याख्या से यह स्पष्ट हो चुका है कि मानवीयता की सीमा में ही सामाजिकता की संभावना है। मानवीयता से परिपूर्ण होने के अनंतर ही अति मानवीय होने का अधिकार जो है वो संभव है। फिर लिखा है अखंडता ही मानवीयता पूर्ण लक्ष्य एवं कार्यक्रम को निर्विरोध पूर्वक वहन करने योग्य सामर्थ्य संपन्न जनमानस ही जागृत और अखंड समाज परंपरा है। ठीक है। हेलो भैया। हाँ जी बताइए। ये अगले पेज में आया था कि अर्ध जागृत मानव में मंगल कामना एवं संयत कर्म व उपयोग। फिर जब इसका डेफिनेशन यहाँ पे आया कि स्वयं समृद्ध एवं समाधान पूर्वक कम विकसित के समाधान व समृद्धि के लिए किया गया सहकार्य ही मंगल कामना है। तो ये तो ऐसा लगता है कि ये मानव पद में है। मानव पद में, हाँ।
तो लेकिन यहाँ पे इसको अर्ध जागृत मानव ऐसा लिखा है, तो हाँ, मानव ऐसे ही पद, लिखा है। हाँ, तो जो मानव पद में जो मानव होगा उसको हम अर्ध जागृत मानव में कंसीडर करेंगे। हाँ, ऐसे ही है। तो जागृत मानव है वो देव पद से शुरू होता है, जागृत मानव पद। अच्छा इसीलिए अच्छा मानव को भ्रांता भ्रांत बोला। अच्छा अच्छा, हम्म, ठीक है भैया, हाँ। मतलब स्वयं में अभ्रांत रहते हुए भ्रांतियों से प्रभावित ना रहना, वो उसको मानव पद बोल रहे हैं। उसके बाद फिर हाँ, देव है। तो मानव जो है देव पद चक्र में रहता है। तो यदि अनुकूलता रहती है तो वो देव मानव का आचरण उसमें प्रकट होता है ना। अनुकूलता का मतलब है यदि व्यवस्था और शिक्षा उसके अनुकूल होती है, और यदि अनुकूल नहीं रहती है तब उसमें मानवीय आचरण दिखता है, यानी वो मानव के रूप में आचरण करता है। जी भैया, एक और था, एक इसमें मेरा एक प्रश्न कि वो जो पैराग्राफ है उसके ऊपर ऐसा लिखा है कि सत्ता में अनुभव ही पूर्ण विकास और जागृति है। तो हाँ, जो देव मानव पद में रहेंगे उनको क्या सत्ता में अनुभव नहीं होगा? वो केवल दिव्य उनको पद। उनको सत्ता में प्रतीति होगी। तो अनुभव दर्शन में लिखा है कि मानव को आभास और देव मानव को प्रतीति और दिव्य मानव में अनुभूति प्रसिद्ध है, ऐसा लिखा हुआ। अच्छा अच्छा, तो तो जो भैया, मानव है उसको उसको अनुभव का आभास हो, देव मानव में अनुभव की प्रतीति होगी और दिव्य मानव में अनुभूति होगी, ऐसा। तो जीवन क्रिया के रूप में देखें हम लोग तो जो अनुभव संपन्नता की यहाँ बात करते हैं वो केवल दिव्य मानव में ही होगा, दिव्य जो मानव में दृष्टा ही को। अनुभूति है। दिव्य मानव में अनुभूति है। मानव और देव मानव दिव्य मानव की अनुभूति का अनुसरण, अनुशीलन, अनुगमन करता है। तो इस प्रकार जी से उसमें उसके आचरण में अनुभव ही प्रत्यक्ष होता है। जैसे हाँ मानव के आचरण में भी अनुभव ही प्रत्यक्ष होता है, लेकिन हाँ, अनुभव की अनुभूति दिव्य मानव में ही है। उसी को आचरण पूर्णता कह रहे हैं। उससे पहले तक क्रिया पूर्णता है। क्रिया पूर्णता का मतलब अब समस्या नहीं है, कोई समस्या नहीं है, समाधान समृद्धि जो है वो हमको प्राप्त हो गया है और हम दूसरे के लिए भी सह कार्य करके मंगल कामना के साथ जी रहे हैं, ऐसा। जी भैया, थैंक यू। हाँ, अनुभव दर्शन में लिखा है ऐसा। जी भैया, ये कंफ्यूजन इसलिए आता है कि व्यवहार दर्शन की जो नई एडिशन है उसमें हाँ, ना ऐसा समझ में आता है, उसमें मतलब सेंटेंस ऐसे लिखा है कि अनुभूति के रूप में तो तीनों समान है और जो चारों परिवेश है वो भी पूर्ण सक्रिय हो जाते हैं। पर हाँ, फिर हम जैसे जैसे दूसरे वाङ्मय पढ़ते हैं ना तो फिर ये हमेशा मेरे मन में ये कंफ्यूजन आता है, तो फिर वहां पे ऐसा क्यों लिखा गया, यहाँ पे तो ऐसा नहीं दिखता है, इसलिए। कहाँ लिखा हुआ है ऐसा, जैसा आप बोल रहे हाँ हैं ऐसा कहाँ पर हाँ, लिखा है? मैं व्यवहार कल, दर्शन में कहीं? हाँ मैं कल व्यवहार दर्शन का जो मैं कल ना आपको सुनाऊंगी, अभी ढूंढ के, वो एक हम्म, उसमें लिखा हुआ है पूरा। तो हम्म। और चारों परिवेश सक्रिय हो जाते हैं, मतलब बुद्धि वाला जो भी, मतलब मन से लेके पूर्ण तरीके से वो हो जाता है। केवल ऐसा भासता है, मतलब केवल प्रमाणित करने के क्रम में ही तीनों में फर्क है। जैसे मानव है वो परिवार में करेगा, देव मानव है समाज में करेगा, और दिव्य मानव है वो फिर अखंड समाज सार्वभौम, ऐसा ऐसा लगता है पूरा उसको पढ़ के, हम्म। अनुभूति के रूप में समान है ऐसा। तो मैं कल भैया उसको तो पढ़ वो दूंगी। ऐसा लिखा है कि अनुभव अनुभव के बाद ही है ये तीनों, ऐसा लिखा हुआ है, ऐसा आप बोल रहे हैं?
मैं पूरा पढ़ दूंगी। अनुभव के रूप में तो समान ही है, और चारों परिवेश जो है ना वो भी पूरी तरीके से सक्रिय हो जाते हैं उसमें, तीनों में। हाँ, उसी को तो हाँ संक्रमण कह रहे हैं, जो आपने कहा उसको हाँ संक्रमण क्रिया कह रहे हैं। हाँ हाँ, तो अच्छा अच्छा। हाँ, संक्रमण हाँ हो जाना एक स्थिति है, हाँ, अच्छा। लेकिन उसमें जागृति का प्रकटन होना वो दूसरी स्थिति है। संक्रमण हो गया तो फिर वो जो है अमानवीयता में नहीं जिएगा, जा नहीं सकता अमानवीयता में, उसमें मानवीय प्रवृत्ति ही की निरंतरता बन जाएगी, है ना। लेकिन उसके साथ उसमें विकास है, जिसको जागृति का क्रम है ना, तो फिर वो मानव, देव मानव, दिव्य मानव के रूप में गति का गंतव्य है। तो संक्रमण होने से, जिसको अपन कह रहे हैं कि जो चारों ये जो कोष हैं ना, सभी कोष सक्रिय हो जाते हैं, ऐसा, जिसको विज्ञानमय कोष कह रहे हैं ना, वो भी सक्रिय हो जाता है, संक्रमण के साथ ही हो जाता है। जी भैया, थैंक यू। हाँ, वो थोड़ा थोड़ा सा कुछ कुछ लोगों को ऐसा लगता है, लेकिन पूरे वाङ्मय का अध्ययन करने के बाद ऐसे ही बोला गया है। अभ्यास दर्शन में भी ऐसे ही है, अनुभव दर्शन में भी ऐसे ही, और जहाँ तक व्यवहार दर्शन में भी ये बात आई है। व्यवहार दर्शन में भी एक जगह पर ये अर्ध जागृत, अल्प जागृत ऐसा शब्द आया हुआ है, आपको याद है कि नहीं है? हाँ, ये 70 चैप्टर है रहस्य मुक्ति वाला, उसमें है हाँ ये बुद्धि अर्ध जागृत जागृत, हाँ हाँ। उसमें तो है। पर वो वाला ना, मैंने आपको जो अभी सेंटेंस बोला वो केवल व्यवहार दर्शन की जो लेटेस्ट एडिशन है ना उसी में है। उसकी हम्म, पुरानी भी मैंने पढ़ी, उसमें कहीं ऐसा सेंटेंस नहीं लिखा गया है। उसमें हाँ वो पढ़ के भी हमको जो आपने अभी बताया वही हाँ। उसमें से भावार्थ निकलता है, परंतु नई में ये लिखा हुआ है, इसलिए ये थोड़ा कंफ्यूजन होता है। ठीक है, तो अभी अपन यदि पूरे वाङ्मय के दृष्टिकोण से देखेंगे, तो जो अनुभव दर्शन में कहा गया वही व्यवहार दर्शन में है, वही अभ्यास दर्शन में, ऐसा ही देखने को मिलता है। ठीक है, एक आध जगह कहीं हो सकता है लोगों ने जो एडिटिंग का काम किया ना बाद में, उसमें कुछ त्रुटि रह सकती है, ऐसा हो सकता है, लेकिन कॉन्सेप्चुअली तो एक ही बात कही गई है ना। और दूसरी बात है कि जो स्ट्रक्चर को देखें, आप पूरे स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क को देखें, स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क एक जैसा ही है। लाइन ऊपर नीचे हो सकती है कई जगह, मतलब जैसे हम लोगों ने एक जगह से लाइन खींच दी कि यहाँ से नीचे तक अमानव, ऊपर मानव, ऐसा, तो लाइन को थोड़ा ऊपर ले जा सकते हैं, एक दो लाइन ऊपर ले जाके उसको ऊपर कर दिया, तो उसके आधार पर कहा इससे नीचे तक अमानव, ऊपर तक मानव, ऐसा। लेकिन जो स्ट्रक्चरल फ्रेम, फिलोसॉफिकल जो स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क है, वो एक जैसा ही है, उसमें कोई भी जगह पर विरोधाभास नहीं है, जहां तक मेरे अध्ययन में आया उसकी बात है। ठीक है। जी भैया, बहुत बढ़िया। तो विकास एवं जागृति ही संपूर्ण प्रकृति का अभीष्ट है, इसका प्रत्यक्ष रूप प्रकृति की विधा एवं उसकी तात्विक स्थितिवत्ता है। तो ये जो स्थितिवत्ता है, इसी को हम लोग कह रहे हैं गठन पूर्णता, मानवीयता और अति मानवीयता, है ना, जो क्रिया पूर्णता, अखंड पूर्णता के रूप में। तो स्थितिवत्ता का मतलब होता है कि जिस स्थिति की निरंतरता हो, उस अर्थ में स्थितिवत्ता है। इसी श्रृंखला में मानव और मानवीयता वस्तुगत, वस्तु स्थिति सत्य के रूप में प्रत्यक्ष है ना। वस्तुगत सत्य का मतलब हुआ जो मानवीयता का आचरण है, और वस्तु स्थिति का मतलब हुआ कि वो मानव पांच स्थिति में से कहीं है, व्यक्ति, परिवार, समाज, राष्ट्र, अंतरराष्ट्र, है ना, उस रूप में। मानव की परिभाषा एवं मानवीयता की व्याख्या से, मानव की परिभाषा एवं मानवीयता की व्याख्या से यह स्पष्ट हो चुका है कि मानवीयता की सीमा में सामाजिकता की संभावना स्पष्ट रहती है।
साथ ही मानवीयता से परिपूर्ण होने के अनंतर अति मानवीयताधिकार संभव है, ऐसा लिखा। मानवीयता की सीमा में सामाजिकता की संभावना है। मानवीयता से परिपूर्ण होने पर अति मानवीयता के रूप में सामाजिकता का प्रमाण है। अखंडता ही मानवीयतापूर्ण लक्ष्य एवं कार्यक्रम को निर्विरोध पूर्वक वहन करने योग्य सामर्थ्य संपन्न जनमानस ही जागृत और अखंड समाज परंपरा है। अखंडता ही, है ना, मानवीयतापूर्ण लक्ष्य और कार्यक्रम को निर्विरोध पूर्वक वहन करने योग्य सामर्थ्य संपन्न जनमानस ही जागृत और अखंड समाज परंपरा है। यानी सर्वतोमुखी समाधान संपन्न पांचों स्थितियों की एक सूत्रता। दूसरे भाषा में जो ऊपर भाषा इस्तेमाल की गई उस भाषा को इस तरीके से भी, इस सेंटेंस को इस तरीके से भी समझ सकते। फिर लिखा है कि जीवन मूल्य सुख शांति संतोष आनंद है, जिसके लिए मानव बौद्धिक समाधान भौतिक समृद्धि अभय सह अस्तित्व में प्रमाणित होना चाहता है। तो मूलतः जीवन की जो जीवनाकांक्षा है या जीवन मूल्य है वो तो सुख शांति संतोष आनंद ही है, और सुख शांति संतोष आनंद के लिए ही मानव बौद्धिक समाधान भौतिक समृद्धि अभय और सह अस्तित्व सह अस्तित्व में प्रमाणित होना चाहता है, इसीलिए कार्यक्रम है। तो सारे कार्यक्रम किस लिए हैं? जनाकांक्षा यानी मानवाकांक्षा को प्रमाणित करने के अर्थ में। तो जड़ चैतन्यात्मक प्रकृति यानी मानव, यहाँ मानव के संदर्भ में आद्यांत कार्यक्रम की उपलब्धि केवल भौतिक समृद्धि और भौतिक समाधान है। इसका अनुभव ही सुख व शांति है। ऐसी अनुभव क्षमता की निरंतरता में मानव सुख शांति संतोष आनंद परमानंद को अनुभव करता है। फिर है मानव जाति के समस्त कार्यक्रमों का उद्देश्य अनुभव एवं प्रमाण ही है। मानव जाति के समस्त कार्यक्रम का उद्देश्य अनुभव एवं अनुभव का प्रमाण ही है ना। बौद्धिक समाधान के बिना अनुभव संभव नहीं है। यदि बौद्धिक समाधान नहीं हुआ है तो अनुभव संभव नहीं, क्योंकि बौद्धिक समाधान की निरंतरता ही अनुभव है। भौतिक समृद्धि के बिना बौद्धिक समाधान सिद्ध नहीं होता है। तो ये जो बौद्धिक समाधान, यहाँ पर ऐसा लगेगा कि ये उल्टा कहा जा रहा है ना, कि भौतिक समृद्धि के बिना बौद्धिक समाधान सिद्ध नहीं है। तो जब ये बात कही जा रही है तो पांचों स्थितियों में है ना, तो पांचों स्थिति में बौद्धिक समाधान की सुलभता तभी संभव है जब पांचों स्थिति में मानव में बौद्धिक समृद्धि प्रमाणित हो जाए। फिर आगे ये भी लिखा है कि बौद्धिक समाधान के बिना भौतिक समृद्धि प्रमाणित नहीं होती, क्योंकि बौद्धिक समाधान पूर्वक ही पांचों स्थितियों में एक सूत्रता पूर्वक अखंड समाज भौतिक समृद्धि को प्रमाणित करता है। फिर ये जो भौतिक समृद्धि है यही सदुपयोगता विधि से हर स्तर पर समाधान सुलभता को सुनिश्चित करती है। इस तरीके से ये अन्योनाश्रित है ना, या परस्पर पूरक हैं, ऐसा भी कह सकते। क्योंकि अज्ञात को ज्ञात करने के लिए और अप्राप्त को प्राप्त करने के लिए अनवरत प्रयास हुआ है। अज्ञात का मतलब जो भ्रम है, भय है ना, अज्ञान है, उस रूप में ये सब अज्ञात है। तो भ्रम से मुक्ति है ना, अज्ञान से मुक्ति या भय से मुक्ति, इसको कह रहे हैं अज्ञात को ज्ञात करना। और अप्राप्त को प्राप्त करना का मतलब है कि जो मानव में
गरीबी है, विषमताएं हैं, उस रूप में। इसके लिए अनवरत प्रयास हुआ है। तो विवेक व विज्ञान का संतुलन अधिकार सहज प्रमाण ही भौतिक समृद्धि और बौद्धिक समाधान है। तो कह रहे हैं कि विवेक और विज्ञान का जो संतुलित अधिकार सहज प्रमाण है, उसी से भौतिक समृद्धि और बौद्धिक समाधान है, ऐसा नहीं। फिर लिखा है, कर्माभ्यास के बिना उत्पादन एवं समृद्धि तथा व्यवहाराभ्यास के बिना समाधान नहीं है। फिर कर्माभ्यास अन्वेषण, शिक्षण, प्रशिक्षण है। तो कह रहे हैं कि कर्माभ्यास क्या है? तो अन्वेषण है, शिक्षण है और प्रशिक्षण है। यानी कर्माभ्यास में तीनों आयाम हैं, है ना। शिक्षण जो है वो व्यवहार आयाम में होता है, अन्वेषण जो है विचार आयाम में होता है, जो प्रशिक्षण है वो व्यवसाय आयाम में होता है ना। तो जब हम कर्माभ्यास करते हैं उसमें शिक्षण और प्रशिक्षण, अन्वेषण शामिल रहता है। तो कर्माभ्यास अन्वेषण, शिक्षण, प्रशिक्षण है। तो केवल अगर इतना मान लेना कि कर्माभ्यास का मतलब प्रशिक्षण है, तो उसमें फिर ये शिक्षण यानी विवेक छूट जाएगा और समाधान छूट जाएगा, है ना। तो कर्म, इसी का नाम ही है कर्माभ्यास, जिसका चरितार्थता उत्पादन है, फलतः समृद्धि है। फिर जो व्यवहाराभ्यास है उसमें भी अनुसंधान, अनुसरण, आचरण, संस्कृति, सभ्यता, विधि एवं व्यवस्था है। तो व्यवहाराभ्यास में कौन कौन से तत्व हैं? अनुसंधान है, अनुसरण है, आचरण है, संस्कृति है, सभ्यता है, विधि और व्यवस्था है, जिसकी चरितार्थता ही सामाजिकता, अखंडता, अभयता, समाधान, संतुलन एवं स्वर्ग है। इस रूप में भूमि स्वर्ग हो, उस अर्थ में बात कर रहे हैं स्वर्ग का। मानव का अशेष कार्यक्रम वैचारिक, व्यवहारिक एवं उत्पादन है। वैचारिक परिपूर्णता समाधान के लिए चिंतनाभ्यास आवश्यक है ही। वैचारिक परिपूर्णता अथवा समाधान के लिए चिंतनाभ्यास आवश्यक है। उससे पहले कर्माभ्यास और व्यवहाराभ्यास की बात की है। चिंतनाभ्यास पूर्वक ही यथार्थता, वास्तविकता और सत्यता को निरीक्षण, परीक्षण कर प्रमाणित कर पाना सहज है। यही समाधान रूपी निष्कर्ष को स्फुरित करता रहता है। चिंतनाभ्यास पूर्वक ही यथार्थता, वास्तविकता, सत्यता को निरीक्षण, परीक्षण कर प्रमाणित कर पाना सहज है। यही समाधान रूपी निष्कर्षों को स्फुरित करता रहता है, जिससे ही सर्वशुभ है, जो पांचों स्थिति में नीति त्रय है, जिसको हम लोग अर्थ नीति, धर्म नीति और राजनीति है। अनुभव कार्यक्रम नहीं है, अपितु अनुभव में से के लिए कार्यक्रम है। तो बाबा जी कह रहे हैं कि अनुभव कोई कार्यक्रम नहीं है, बल्कि अनुभव पूर्वक यानी अनुभव में, अनुभव से, अनुभव के लिए कार्यक्रम है। नीति त्रय अन्योनाश्रित है। तो ये जो तीनों नीतियां हैं ये आपस में अन्योनाश्रित हैं। तो अर्थनीति को हम लोग परिभाषा में ऐसा देख रहे हैं, तन मन धन रूपी अर्थ का सदुपयोग विधि प्रक्रिया है, इसको अर्थनीति कह रहे हैं। तन मन धन की सुरक्षा, सदुपयोग, सहज परिवार मूलक स्वराज व्यवस्था, सहज गति, इसको राजनीति कह रहे हैं। नहीं, धर्म नीति है तन मन धन रूपी अर्थ का सदुपयोग विधि प्रक्रिया। राजनीति का मतलब तन मन धन की सुरक्षा, सदुपयोग, सदुपयोग, सहज परिवार मूलक स्वराज व्यवस्था, सहज गति, इसको राजनीति कह रहे हैं।
और धर्म नीति का मतलब है तन मन धन का सदुपयोगात्मक एवं सुरक्षात्मक कार्य व्यवहार व उसकी निरंतरता है। तो ये कह रहे हैं कि ये जो तीनों नीतियां हैं, ये तीनों नीतियां अन्योनाश्रित हैं, एक के बिना दूसरी नहीं है, ऐसा। तो अर्थ के बिना धर्म नीति और अर्थ के बिना धर्म नीति और राजनीति, सदुपयोगिता तथा सुरक्षा के बिना अर्थ की चरितार्थता सिद्ध नहीं है। यदि तन मन धन नहीं है तो धर्म नीति और राजनीति का कोई औचित्य ही नहीं है, क्योंकि तन मन धन की सुरक्षा सदुपयोगिता के रूप में ही धर्म नीति और राजनीति। और यदि सदुपयोगिता और सुरक्षा नहीं है तो अर्थ की चरितार्थता सिद्ध नहीं होती है ना। तो अर्थ जो है व्यवस्था के अर्थ में अपनी भूमिका का निर्वाह नहीं कर पाता है, जो उसकी चरितार्थता सिद्ध नहीं होती है, ऐसा नहीं। मानव अर्थ विहीन नहीं है। प्रत्येक मानव में तन और मन अवस्थित द्रष्टव्य है। प्रत्येक मानव में जन्म से तन मन की अवस्थिति द्रष्टव्य है। तन व मन के योगफल में ही अर्थ का उत्पादन, निर्माण, उपयोग, सदुपयोग एवं वितरण प्रत्यक्ष है। तन व मन के योगफल में ही धन का उत्पादन, निर्माण, उपयोग, सदुपयोग एवं वितरण प्रत्यक्ष है। मानव ही अर्थ के सदुपयोग व सुरक्षा की अनिवार्यता को सिद्ध करता है। जो मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है, यही नीति त्रय की अनन्यता है। समस्त मानव की एकता के लिए आधार भी है। यह आधार अपरिवर्तनीय एवं शाश्वत है। साथ ही परस्परता में अनन्यता को पाने का स्रोत भी है। तो परस्परता में अनन्यता का मतलब है व्यक्ति, परिवार, समाज, राष्ट्र, अंतरराष्ट्र में एक सूत्रता को पाना। फिर कह रहे हैं यही समाधान चक्र है। समाधान चक्र का मतलब है व्यक्ति परिवार के लिए, परिवार समाज के लिए, समाज राष्ट्र के लिए, राष्ट्र अंतरराष्ट्र के लिए, फिर अंतरराष्ट्र राष्ट्र के लिए, राष्ट्र समाज के लिए और समाज परिवार के लिए और परिवार व्यक्ति के लिए समाधान का स्रोत बना रहे, है ना। इस अर्थ में समाधान चक्र है ना। फिर है इसी समाधान के लिए अनादिकाल से मानव त्रसित एवं प्रत्याशी है, इसीलिए अभ्युदय की अनिवार्यता है, ऐसा। जो इस अध्याय का शीर्षक था ना, अभ्युदय की अनिवार्यता, ऐसा। ये पूरा हो गया। थोड़ा सा आगे पढ़ लेते हैं फिर। हाँ भैया, अभी समय है बस अभी 20 मिनट है। 20 मिनट तो है। और मुझे लग रहा है कि ऊपर अपन ने आराम से पढ़ा है, तो कोई ऐसा मुद्दा छूट नहीं रहा है जो समझने के लिए। हाँ जी, और फिर भी है तो कोई अभी रख सकता है, नहीं तो हम लोग आगे। नहीं, ये भैया, ये जो सेंटेंस है, ये मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है, ये यहाँ क्या कह रहा है? हेलो। हाँ जी, सुन रहा हूँ ना जी। अर्थ के सदुपयोग और सुरक्षा की अनिवार्यता को सिद्ध करता है, जो मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है। तो ये जो जिसको हम लोग सदुपयोग कहते हैं ना, हाँ, ये विचार आयाम में ही होता है। जी, विचार आयाम पूर्वक ही सदुपयोग होता है ना। हाँ, और जो सुरक्षा है ना, वो विचार आयाम का जो व्यवहारिक रूप है, हाँ, जिसको हम लोग कहते हैं समाधान का प्रमाण, है ना। हाँ। तो जिसको न्यायपूर्ण व्यवहार की निरंतरता कह रहे हैं, तो इसीलिए लिखा है कि ये जो सदुपयोग और सुरक्षा है वो मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है। अच्छा, यानी उसका संबंध जो है जीवन मतलब क्रियाओं विचार से। आयाम की बात कर रहे हैं, इसलिए मनोवैज्ञानिक कह रहे हैं। हाँ, ठीक, थैंक यू भैया, आगे चलिए। हाँ, ठीक है। फिर लिखा है अखंड समाज गति सहज सामाजिकता की अनिवार्यता। पहले अभ्युदय की अनिवार्यता लिखा। अभ्युदय का मतलब है सर्वतोमुखी समाधान। तो सर्वतोमुखी समाधान की जो गति है
वही सामाजिकता है। तो पहले, है ना, पहले हम लोगों ने क्या देखा, तो हमने पहले अभ्यास दर्शन की आवश्यकता को देखा। अभ्यास दर्शन क्या है, फिर अभ्यास की अनिवार्यता को, फिर अभ्युदय की अनिवार्यता को। अब अखंड समाज में गति सहज अनिवार्यता, जिसको अपन सामाजिकता भी कह रहे हैं ना, इस क्रम से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो अब कह रहे हैं अखंड समाज, गति सहज सामाजिकता की अनिवार्यता। तो अखंड समाज स्थिति है और उसमें जो गति है वही सामाजिकता है, जिसको अपन सामाजिकता कहते हैं। वो अखंड समाज की गति के रूप में। तो गति के लिए, अखंड समाज तक पहुंचने के लिए भी सर्वतोमुखी समाधान यानी अभ्युदय आवश्यक है, उसकी अनिवार्यता है। तो अखंड समाज तक पहुंचने के बाद उसका जो गति रूप है वो सामाजिकता के रूप में है। तो सामाजिकता का मतलब है जब पांचों स्तर पे एक सूत्रता स्थापित हो जाती है, जब चारों आयाम में एक सूत्रता स्थापित हो जाती है, उस रूप में सर्वतोमुखी समाधान है। तो चारों आयाम की एक सूत्रता जब पांचों स्थिति में स्थापित हो जाती है, उससे उसमें अखंड समाज और सामाजिकता है ना। तो इसमें कुछ, इसके लिए उन्होंने कहा कि भाई अनिवार्यता क्यों है, तो कुछ मुद्दे बाबा जी ने उठाए। पहला है भ्रम व भय से मुक्ति पाने के लिए, दूसरा है बौद्धिक समाधान के लिए, तीसरा है भौतिक समृद्धि के लिए। फिर आगे कहा कि अभयता ही अरे वो सुरक्षा मैं व, खड़ी उधर से मुड़ी तो दीवार से टकरा गया अंगूठा, तो वो एकदम छनछना गया। दर्द पहले से ही है ना, तो वो दर्द है ना। हाँ वो अभी वो वैसा है ना, घायल सा है अभी। अच्छा क्या हो गया सुनीता में? 5-6 दिन से ना मुझे थोड़ी सी तकलीफ, वो खुला रह गया, सॉरी, बंद कोई नहीं बात किया। नहीं, क्या हो गया? वो 5-6 दिन पहले ना मैं गिर गई, हाँ हाँ हाँ। तो वो अंगूठे में और थोड़ा पैर में चोट लगी, उसके कारण सूजन और वो आ गई थी। या वो स्लो, अभी वो टाइम तो लगता है ये हीलिंग में। तो अभी मैं चल के आ रही थी तो दोबारा थोड़ा सा टकरा गई, तो वहीं और लग गई। अच्छा अच्छा अच्छा। नहीं, ठीक हो जाएगा। वो इस चक्कर में ना बीच में थोड़ी परेशानी भी रही, मैं ठीक से ज्यादा सुन भी नहीं पाई, पर मैंने रिकॉर्डिंग है तो मैंने सोचा एक बार टैली कर लूंगी। अच्छा अच्छा, ठीक है, जी, वो तो हाँ, सब नहीं हो हो जाएगा। जाएगा, पहले से हीलिंग हो गई है। ठीक है, तो मैं ये कह रहा था कि जो अखंड समाज गति सहज सामाजिकता की अनिवार्यता, ऐसा लिखा हुआ है ना। तो अखंड समाज का जो आचरण है वो सामाजिकता के रूप में अनिवार्य आचरण है। क्यों? क्योंकि यदि सामाजिकता नहीं है तो अखंड समाज स्थिति में नहीं रहेगा। तो इसीलिए अखंड समाज की अक्षुण्णता को बनाए रखने के लिए सामाजिकता गति के रूप में पांचों स्तरों पे उसकी निरंतरता का बना रहना, है ना, अनिवार्य है। फिर क्यों अनिवार्य है? तो कह रहे हैं कि भ्रम व भय से मुक्ति पाने के लिए, बौद्धिक समाधान के लिए और भौतिक समृद्धि के लिए। फिर कह रहे हैं अभयता ही सुरक्षा व सतर्कता है। तो जो भी तन मन धन की यदि सुरक्षा है तो अभयता है, और यदि मानव में सतर्कता है यानी मानवीयतापूर्ण आचरण है, समाधान ही सदुपयोगता व सजगता है, और समृद्धि ही अर्थ है। फिर आगे लिखा है कि मानव ही व्यवहार आयाम, मानव ही व्यवसाय में, उत्पादन में अर्थ की सुरक्षा एवं सदुपयोगिता का, व्यवहार आयाम में न्याय एवं सह अस्तित्व का, विचार आयाम में समाधान व दर्शन क्षमता का, और अनुभव आयाम में परमानंद एवं सह अस्तित्व का उद्गाता है। तो ये जो चारों आयाम हैं उसमें क्या कार्यक्रम है उसको स्पष्ट किया
व्यवसाय आयाम में उत्पादन में अर्थ की सुरक्षा व सदुपयोगिता का, व्यवहार आयाम में न्याय एवं सह अस्तित्व का, विचार आयाम में समाधान व दर्शन क्षमता का, और अनुभव आयाम में परमानंद एवं सह अस्तित्व का उद्गाता है। इस रूप में मानव को बाबा जी ने परिभाषित किया। मानव में विचार व दर्शन क्षमता का प्रमाण न होना ही भ्रम है। तो ऊपर जो भ्रम से मुक्ति की बात आई है, हाँ जी, कोई बोल रहे थे क्या? तो मैं ये कह रहा था, ऊपर जो भ्रम से मुक्ति की बात आई है, तो बाबा ने कहा कि इसमें यहाँ लिखा है कि मानव में विचार और दर्शन क्षमता का प्रमाण ना होना ही भ्रम है। यदि उसके जीवन में विचार और दर्शन क्षमता है, उस स्थिति में वो भ्रम से मुक्त है ना। दर्शन क्षमता बस सुख की अपेक्षा में कार्य, त्रिधा कार्य, त्रिधा कार्य को बौद्धिक, भौतिक और आध्यात्मिक, इसको त्रिधा बोल रहे हैं, के योग में नीति त्रय के आधार पे वाद त्रय का विश्लेषण, तात्रय की व्याख्या सहित मानवीयता पूर्वक मानव पांचों स्थिति में आचरण संहिता को स्पष्ट करता है, जिसकी प्रत्यक्ष रूप अखंड सामाजिकता है। अखंड सामाजिकता को यदि स्ट्रक्चर करके देखें तो उसमें क्या है, तो उसमें वो कह रहे हैं कि दर्शन क्षमता वश सुख की अपेक्षा में मानव 10 सोपानी जो व्यवस्था है, उसमें 3 कार्य क्षेत्र हैं, बौद्धिक, भौतिक और आध्यात्मिक। तो त्रिधा कार्य क्षेत्र से नीति त्रय यानी अर्थ नीति, राजनीति और धर्म नीति के आधार पे वाद त्रय यानी भौतिकवाद, जनवाद और आध्यात्मवाद का विश्लेषण पूर्वक तात्रय यानी मानवीयता, अति मानवीयता और अमानवीयता की व्याख्या सहित मानवीयता पूर्वक मानव पांचों स्थिति में, व्यक्ति, परिवार, समाज, राष्ट्र, अंतरराष्ट्र, पांचों स्थिति में आचरण संहिता को स्पष्ट करता है। यानी इन पांचों स्थिति में मानव का आचरण कैसा होगा और उस आचरण में ये जो उसके कार्यक्रम क्या होंगे, नीति क्या होगी, वाद क्या होगा, है ना, आदि भी उसके साथ ही स्पष्ट होता है। उसी को आचरण संहिता, जिसका प्रत्यक्ष रूप अखंड सामाजिकता है। तो यही जो आचरण संहिता है, यही जब परावर्तित होती है, उसी को अखंड सामाजिकता कहते हैं। फलतः न्याय का अनुभव है जो सुख है, यही लोक व्यापीकरण पूर्वक अभय है। यानी जो न्याय का अनुभव व्यक्ति में है, उससे व्यक्ति सुखी हो जाता है। और जब ये न्याय का लोक व्यापीकरण यानी व्यक्ति, परिवार, समाज, राष्ट्र, अंतरराष्ट्र में इसका लोक व्यापीकरण हो जाता है, तो यह अभय है जिसकी चिराकांक्षा मानव में है। फिर यहाँ पर फिर से वो स्पष्ट एक बार फिर से ध्यान दिलाया कि अकेले मानव में से सार्थकता सिद्ध नहीं होती। जैसा ऊपर कहा था ना पिछले अध्याय में कि अकेले मानव में से कोई कार्यक्रम सिद्ध नहीं है, यहाँ फिर से कह रहे हैं कि अकेले मानव में से के लिए सार्थकता सिद्ध नहीं होती, क्योंकि समाज या सामाजिकता इसका मूल आधार या कारण है। फिर कहा कि कारण गुण गणित ही निर्णायक तथ्य हैं जो प्रमाण त्रय, व्यवहार, प्रयोग और अनुभव को सिद्ध करते हैं। ठीक है, व्यवहार में गुणात्मक भाषा होती है, प्रयोग में गणितात्मक भाषा और अनुभव में कारणात्मक भाषा होती है। समाज का आधार, तो समाज के आधार को उन्होंने 4 बिंदुओं में बोला है। पहला है मानव सहज मानवीयता पूर्ण आचरण, दूसरा प्रमाण त्रय, तीसरा स्थापित संबंधों में निहित स्थापित मूल्य और चौथा नीति त्रय। इस रूप में समाज का आधार है।
मानवीयता पूर्वक ही सामाजिकता प्रमाणित होती है। अमानवीयता में सामाजिकता की संभावना नहीं है। अति मानवीयता में मानवीयता समर्पित रहती है। अतः सामाजिकता ही संपूर्ण अभिव्यक्ति, सामाजिकता की संपूर्ण अभिव्यक्ति मानवीयता और अति मानवीयता ही है। क्योंकि यानी सामाजिकता में मानवीयता अति मानवीयता दोनों शामिल है ना। क्योंकि सामाजिकता और किसी प्रकार सिद्ध नहीं होती। मानवीयता का अन्य कोई आधार नहीं है। अतः नियति क्रम सहज विकास अतः नियति क्रम सहज विकास क्रम विकास एवं जागृति क्रम जागृति पूर्वक ही मानव मानवीयता का अनुसरण व आचरण करने के लिए बाध्य है। इसीलिए सामाजिकता की अनिवार्यता है। अमानवीयता में कितने भी प्रयोग करें अथवा वर्गवादी प्रयोग करें, अंततो गत्वा मानवीय स्वभाव, मानवीय धर्म, मानवीय दृष्टियों के प्रति समर्पित होना ही अवश्यंभावी है। क्योंकि विश्राम के लिए इसके अतिरिक्त और कोई शरण स्थली नहीं है। मानव 5 स्थिति में गण्य है, जो व्यक्ति, परिवार, समाज, राष्ट्र, अंतरराष्ट्र के रूप में स्पष्ट हैं। समाज का मूल रूप प्रत्येक मानव में समाया रहता है, जो विचार, आशा, आकांक्षा और मंगल कामना के रूप में है। समाज का मूल रूप यानी बीज रूप प्रत्येक मानव में समाया रहता है। किस रूप में समाया रहता है? तो विचार, आशा, आकांक्षा एवं मंगल कामना के रूप में। स्थितिवत्ता की मूल्य दर्शन क्रिया ही अध्ययन है। तो जो स्थितिवत्ता है उसकी मूल्य दर्शन क्रिया ही अध्ययन है। यह जिसको हम लोग स्थितिवत्ता कह रहे हैं वो नियम, न्याय, धर्म, सत्य की है। स्थितिवत्ता को दूसरे तरीके से बाबा जी ने कहा कि गठन पूर्णता, क्रिया पूर्णता, आचरण पूर्णता। तो गठन पूर्णता, क्रिया पूर्णता, आचरण पूर्णता की जो मूल्य दर्शन क्रिया ही अध्ययन है। यथार्थ मूल्य दर्शन क्षमता ज्ञानानुभव ही है। मूल्य दर्शन क्षमता ही प्रमाणवत्ता को प्रकट करती है। यदि मूल्य दर्शन क्षमता है तो ज्ञानानुभव है तो वो प्रमाणवत्ता को प्रकट करती है। प्रमाण केवल प्रयोग, व्यवहार और अनुभव ही है, जिसको प्रमाण त्रय भी बोलते हैं। फिर कुछ बातें बोली गई कि संबंध विहीन जन्म एवं मूल्य विहीन संबंध। तो संबंध विहीन जन्म नहीं है, यानी मानव जन्म से ही संबंध में है। और फिर लिखा है कि मूल्य विहीन संबंध। इसीलिए फिर कहा कि संपूर्ण मानव के साथ स्थापित संबंध समान है। तो संपूर्ण मानव में जो स्थापित संबंध है वो समान है, जिनको हम लोग साथ संबंध कह रहे हैं। उसमें उपयोगिता मूल्य भी समान है। सभी मूल्यों में उपयोगिता मूल्य जो उसके प्रयोजन के, संबंधों के प्रयोजन से स्पष्ट होते हैं। यही संबंध व मूल्य का ध्रुव है। इसका निर्वाह ही न्याय है और यही न्याय ध्रुव है। मानव में न्याय की याचना, कामना एवं सम्मति जन्म से ही है। यही शाश्वत मूल्य समाज का मूल आधार है। तो 3 बातें इसमें कही गई। पहली बात ये कही गई कि स्थितिवत्ता की मूल्य दर्शन क्रिया ही अध्ययन है। अध्ययन से ज्ञानानुभव है। ज्ञानानुभव से ही प्रमाणवत्ता प्रकट होती है, जो प्रयोग, व्यवहार और अनुभव के रूप में है। फिर दूसरी बात ये कही गई कि संबंध विहीन जन्म और मूल्य विहीन संबंध नहीं है। संपूर्ण मानव के पास स्थापित संबंध समान है, स्थापित मूल्य भी समान है।
यही संबंध व मूल्य का ध्रुव है। फिर ये कहा गया कि इसका निर्वाह करना, यानी संबंध और मूल्यों का निर्वाह करना ही न्याय है और यही न्याय ध्रुव है। यह न्याय ध्रुव, ध्रुव का मतलब स्थिरता है ना। फिर आगे कहा गया कि मानव में न्याय की याचना, क्योंकि मानव जन्म से ही न्याय का याचक है ना, तो उस अर्थ में न्याय की याचना, कामना और सम्मति जन्म से ही रहती है। यही शाश्वत मूल्य समाज का आधार है। तो इन तीनों के आधार पे उन्होंने कहा कि यही समाज का मूल आधार है। इसी आधार पर नीति त्रय सुदृढ़ है। फिर लिखा है, संबंधों में स्थापित मूल्य का निर्वाह ही धर्म है, जिसमें अर्थ के सदुपयोग का संभव संबंधों में स्थापित मूल्य का निर्वाह ही धर्म है, जिसमें अर्थ के सदुपयोग का स्वभावतः संबंध रहता ही है। धर्म में ही सुख है। अर्थ के सदुपयोग व सुरक्षा के बिना सुखानुभव सिद्ध नहीं होता है, जो प्रत्यक्ष है। धर्म यानी सुखानुभव सफल धर्म यानी सुखानुभव सफलता ही जीवन की सफलता है। धर्माकांक्षा विहीन यानी सुख विहीन, सुख की आकांक्षा विहीन मानव नहीं है। इसलिए धर्म नीति सदुपयोग प्रधान इसलिए धर्म नीति सदुपयोग प्रधान है, क्योंकि ये लिखा है कि संबंधों में स्थापित मूल्यों का निर्वाह ही धर्म है, जिसमें अर्थ के सदुपयोगता का स्वभावतः संबंध रहता ही है। भैया इसीलिए धर्म नीति सदुपयोगता प्रधान है। हाँ जी। भैया यहाँ पर पहले इसमें कहा कि जो निर्वाह करना है संबंध का वही न्याय है, और हाँ फिर कहा वो जो संबंध का जो स्थापित मूल्य का निर्वाह करना धर्म है, तो दोनों में तो सेम चीज कह रहे हैं नहीं, मतलब न्याय भी वही है धर्म भी वही है, ऐसा है? हाँ, न्याय ही जब धर्म है, मतलब न्याय संबंध का ही धर्म। निर्वाह करना न्याय है और स्थापित मूल्य का निर्वाह करना धर्म है, तो इसमें कोई अंतर है क्या भैया हाँ हाँ, ऊपर वाले पैराग्राफ में और इसमें कोई डिफरेंस है क्या? नहीं, ऊपर वाले पैराग्राफ में जो है ना, वो व्यक्ति से शुरू किया उन्होंने, और व्यक्ति से अच्छा समाज तक आए हैं ना। अब नीचे वाले पैराग्राफ में परिवार से शुरू करके आगे जा रहे हैं। तो जब न्याय जो है वो परिवारों की परस्परता में हो जाता है, तब उसको धर्म कहते हैं। तो अच्छा जैसे ही अच्छा जो नीति त्रय का जो कार्यक्रम है ना, जिसको हम लोग अर्थव्यवस्था, राज व्यवस्था और धर्म व्यवस्था कहते हैं, वो परिवारों की परस्परता में होता है। तो जब इन तीनों नीतियों के साथ न्याय की स्थापना हो जाती है, उसी को धर्म कहते अच्छा। हैं, है ना। इसीलिए लिखा है कि इसकी आधार पर नीति त्रय सुदृढ़ हम्म। है ना। फिर उसी की व्याख्या कर रहे हैं, नीति त्रय। और ये भी अर्थ से संबंध को कैसे जोड़ा है सेकंड पैराग्राफ में, वो थोड़ा पढ़ेंगे फिर? संबंधों में स्थापित मूल्य का निर्वाह ही धर्म है, ऐसा बोला है ना। इसमें अर्थ के सदुपयोग का स्वभावतः संबंध रहता ही है। यदि अर्थ का दुरुपयोग हो रहा है, यानी तन मन धन का दुरुपयोग हो रहा है, तो उस स्थिति में स्थापित मूल्यों का निर्वाह नहीं हो सकता। तो हम्म। इसीलिए जो धर्म के साथ सदुपयोगता जुड़ी रहती अच्छा अच्छा ठीक है भैया। है। और सदुपयोगता जो है वो समाधान के रूप में ही रहती है ना, जिसको अपन ये धर्म कह रहे हैं। धर्म का मतलब सर्वतोमुखी समाधान, यानी जो व्यक्ति में समाधान हुआ वो क्रमशः परिवार में, परिवार से समाज में, है ना। तो जो समाधान की निरंतरता जो अग्रिम स्थितियों में, अग्रिम स्तरों पे हो रही है, वो सब धर्म है। ठीक है। जी भैया जी भैया। फिर इसके बाद लिखा है कि धर्म नीति सदुपयोग प्रधान है और राजनीति सुरक्षा प्रधान है। फिर आगे लिखा है कि व्यवहार एवं आचरण प्रक्रिया है। मतलब ये जो 4 बिंदु लिखे ना,
धर्म सफलता ही जीवन की सफलता है, धर्माकांक्षा विहीन मानव नहीं है। इसलिए धर्म नीति सदुपयोग प्रधान और राजनीति सुरक्षा प्रधान व्यवहार एवं आचरण प्रक्रिया है। क्योंकि ये जो व्यक्तिवादी नहीं है, ये जो सदुपयोगता और सुरक्षा है, ये व्यक्ति के आधार पे नहीं है, है ना? ये व्यवहार और आचरण प्रक्रिया का हिस्सा है। इसीलिए आप इसको अपन जब पढ़ेंगे तो सदुपयोगता विधि लिखा है, सदुपयोगता विधि पूर्वक, है ना? सुरक्षा विधि पूर्वक। तो सदुपयोगता और सुरक्षा जो है वो विधि पूर्वक नीति है, इस तरीके। तो जिसको हम लोग नीति कहते हैं वो विधि पूर्वक होती है। तो विधि जो है सदुपयोगता है, तो सदुपयोगता विधि से व्यवस्थात्मक कार्यक्रम से तन मन धन का सदुपयोग और सुरक्षा, इस तरीके से हम लोग इसके व्यवहार और आचरण प्रक्रिया को समझ सकते हैं। इसी सत्यतावश नीति त्रय भी समाज के मूल में समाहित है। फिर ये लिखा है कि प्रत्यक्ष अनुमान आगम क्रियाएं मानव के द्वारा चरितार्थ हुई हैं। तो प्रत्यक्ष के आधार पे अनुमान, अनुमान के आधार पे आगम। तो जिसको हम लोग अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था कह रहे हैं वो आगम है, और जिसको स्थितिवत्ता कह रहे हैं वो अनुमान है, और जो अस्तित्व से अस्तित्व है वो प्रत्यक्ष है। तो इस तरीके से प्रत्यक्ष अनुमान और आगम क्रियाएं मानव के द्वारा चरितार्थ हुई हैं। इसी विशेषता बस उत्पादन व्यवहार एवं अनुभव योग्य विचार संपन्न होने की पूर्ण संभावना हुई है। मानव के लिए यही अनुपम अवसर है। यही अवसर अभ्युदय के लिए प्रेरित करता है। ठीक है, अभी यहीं रुकते हैं हम लोग हैं। ठीक है भैया। हैं? कोई मुद्दा हो तो बात कर सकती थोड़ी बहुत। हाँ भैया, एक मुद्दा था। हाँ जी। वो मेरे पास जो अभ्यास दर्शन की जो पुरानी बुक है ना, हाँ। उसमें पीछे तात्रय का जो लिखा है वो लिखा है मानवीयता, अति मानवीयता, देव मानवीयता और दिव्य मानवीयता, है ना। और फिर मोबाइल वाली जो परिभाषा है उसमें अमानवीयता लिखा है। हाँ। हाँ, तो अभी जो आपने अगले वाले पेज में जो पैराग्राफ समझाया था ना, मनुष्य में विचार एवं दर्शन क्षमता का अत्यभाव नहीं, वो वाला पैराग्राफ। जी जी। तात्रय की बात रही, वो जो सारा आया उसमें। हाँ। तो उसमें तात्रय में अमानवीयता नहीं सूट हो रहा है, मतलब कि वो पूरा जागृत परंपरा का ही है। हाँ, तो उसमें मुझे लगता है कि तात्रय में देव मानवीयता अमानवीयता नहीं आएगा। अच्छा, ठीक जो है, परिभाषा में लिखा है ठीक नई बात वाली। है। देखिए, इसको इस तरीके से देखते हैं कि जब हम उसको पद चक्र में देखते हैं तो अमानवीयता, मानवीयता, और जिसको हम लोग कह रहे हैं भ्रांत पद, है ना, देव पद और दिव्य पद, है ना। हाँ। तो उस रूप में देखते हैं तो तात्रय का मतलब अमानवीयता, मानवीयता और अति मानवीयता है ना। अच्छा। क्योंकि जो देव पद चक्र में जो आचरण है वो मानवीय आचरण है साधारण। और जब हम इसको जागृत मानव परंपरा में देखते हैं तब तात्रय का मतलब मानवीय, देव मानवीयता और दिव्य मानवीयता है। जहाँ आपने ध्यान दिलाया ना वो ठीक दिलाया। हाँ। तो जब हम यहाँ जागृति के अर्थ में देखते हैं तो उस स्थिति में ये तीनों का अध्ययन जरूरी है। ठीक बात है। तो ये जो आया था ना सेंटेंस आपने कहा कि, लेकिन यहाँ पर मुझे लगता है जो तात्रय की व्याख्या है उसमें अमानवीयता भी आएगा मेरे हिसाब से, क्योंकि मानव में विचार एवं दर्शन क्षमता का प्रमाण न होना ही भ्रम है। दर्शन क्षमता सुख की अपेक्षा में जागृत मानव 10 सोपानी व्यवस्था कार्य यानी त्रिधा कार्य यानी भौतिक आध्यात्मिकता के योग से नीति त्रय के आधार पर वाद त्रय का विश्लेषण, तात्रय की व्याख्या सहित। तो दोनों अर्थ हो सकते हैं। वैसे आप जो कह रहे हैं वो ज्यादा ठीक लग रहा है, मानवीयता, देव मानवीयता, दिव्य मानवीयता की व्याख्या सहित। भैया, क्योंकि आपने जो पूरा पूर्वक, पैराग्राफ समझाया था ना, उसमें ठीक है। पूरा अमानवीयता बिल्कुल नहीं आता। क्योंकि फिर वो अखंड सामाजिकता आ गई ना, इसलिए ठीक है।
बिल्कुल ठीक, आपने ठीक ध्यान है, दिया। ठीक है भैया। और बताइए। क्या? हेलो हाँ जी, भैया, वो 3 लाइन है, मैं पढ़ लूं? व्यवहार दर्शन की मिल गई मुझे। पढ़ लीजिए। हाँ, पेज नंबर 38 पे है नई बुक में। दिव्य मानव, देव मानव एवं मानव में आत्मा में होने वाले अनुभव प्रमाण सहित प्रथम परिवेशीय क्रियाकलाप पूर्ण सक्रिय हो जाता है, जिसके फलस्वरूप जीवनगत सभी क्रियाएं अनुभव मूलक क्रियाकलाप सहित प्रमाणित होते हैं। ऐसा सेंटेंस लिखा है भैया। हाँ, तो अनुभव मूलक होते हैं ना, ऐसा लिखा, अनुभव मूलक। पर जैसे हम अनुसरण हाँ, करते हैं तब भी अनुभव मूलक होते पर भैया हैं। फर्स्ट अनुभवगामी, सेंटेंस, अनुभव दो चीजें। हाँ जी जी, आप बोल लीजिए। पहले आप फिर से पढ़ दीजिए एक बार। हाँ हाँ, पहला वाक्य ऐसा लिखा है, दिव्य मानव, देव मानव एवं मानव में आत्मा में होने वाले अनुभव प्रमाण सहित प्रथम परिवेशीय क्रियाकलाप पूर्ण सक्रिय हो जाता है, जिसके फलस्वरूप जीवनगत सभी क्रियाएं अनुभव मूलक क्रियाकलाप सहित प्रमाणित होते हैं। तो इसमें प्रश्न क्या है आप? इसमें प्रश्न ये था क्योंकि ऐसा लिखा है कि ये तीनों में, दिव्य मानव, देव मानव और मानव में आत्मा में होने वाले अनुभव प्रमाण सहित, तो मुझे ये प्रश्न बार बार आ रहा था कि जो हम यहाँ पे अनुभव संपन्नता कहते हैं या सत्ता में अनुभव, तो क्या तीनों को वो अनुभव हो जाता है? ऐसा मेरा मूल प्रश्न था। तो वांग्मय में जैसे जैसे हम पढ़ते हैं ना, तो ऐसा समझ में आता है कि वो दिव्य मानव में, दिव्य मानव को वो अनुभव होता है, देव मानव और मानव उसके लिए प्रयासशील है, ऐसा मुझे लगता था। तो इसीलिए मुझे आपको वो पूछना था कि ये जो व्यवहार दर्शन में लिखा है, ये शायद मतलब बाद में जुड़ा हुआ होगा, ऐसा मुझे लग रहा था। नहीं, इसमें जोड़ा भी हो सकता है। इसमें भैया मैं क्या कहना चाहता हूँ, इसमें ऐसा है कि सत्ता सर्वत्र एक सा बोध गम्य है। ये सूत्र की, उस चित्र का विश्लेषण ऐसे किया है बाबा जी ने कि दिव्य मानव, देव मानव एवं मानव में आत्मा में होने वाले अनुभव प्रमाण सहित प्रथम परिवेशीय क्रियाकलाप पूर्ण सक्रिय हो जाता है। वो किस संदर्भ में लिखा है कि सत्ता सर्वत्र एक सा बोध गम्य है। तो वो सूत्र की परिभाषा जो आगे उन्होंने विश्लेषण किया है, उसमें ये पैराग्राफ तीन पंक्तियां लिखी है ना, ठीक है, ऐसा लिखा है। जिसके फल स्वरूप जीवनगत सभी क्रियाएं अनुभव मूलक क्रियाकलाप सहित प्रमाणित होते हैं। तो इसका कहना, बाबा जी का कहना, इसमें ऐसा फलित होता है कि सत्ता सर्वत्र एक सा बोध गम्य है। जैसे जैसे मानव, देव मानव, दिव्य मानव अभ्यास करते जाएंगे तो इसमें प्रमाणित होगा। हाँ जी, ठीक है, ठीक है ना। तो मेरा इसमें स्पष्टीकरण इतना ही है केवल कि हमारा जो देखने का दृष्टिकोण है वो कहाँ से है, इस पे निर्भर करेगा। तो मैं एक बार वो जो आपने ना 38 पेज जी 38 भैया, मैं एक 38 बार है, नई उसको बुक है पढ़ लेता 38। हूँ। चैप्टर कौन सा है, अध्याय कौन सा है? दर्शन में कहा गया, वो मैंने आपको रेफरेंस के रूप में कोट किया, आप पढ़ सकते हैं, है ना। जिसमें लिखा है कि मानव को भास और देव मानव में प्रतीति और दिव्य मानव में अनुभूति पाई जाती है, ऐसा।
ऐसा लिखा हुआ। मानव को आभास। हाँ, मानव मुझे को भी वही आभास, सही लगता है मानव भैया। को आभास। तो हाँ। किसका आभास है? तो जो जिसको अपन आभास कह रहे हैं वो ब्रह्म का है ना, ब्रह्म का सहअस्तित्व का, सहअस्तित्व का आभास, ऐसा कह रहे हैं। ठीक है, मुझे भी भैया यही व्याख्या ठीक लगती है। मतलब आप जो अभी कह रहे हैं ना वो, और फिर एक आगे भी स्वतंत्रता की बात आई थी ना कि मानव है वो स्वतंत्रता के लिए जिज्ञासु, मानव क्रियाशील, और पूर्ण स्वतंत्रता तो केवल दिव्य मानव में है जिसमें संज्ञानशीलताएं। हाँ, तो उस सेंस से भी देखे ना तो जो आप व्याख्या करते हैं वही ठीक लगती है उसमें। नहीं, मैं क्या करता हूँ, मैंने थोड़ी कुछ किया, ये तो जो बाबा ने कहा वो आपके सामने रहे, इसमें मेरा कोई अपना ओपिनियन नहीं है। जो इसमें कहा गया और जो अनुभव दर्शन में कहा गया और व्यवहार दर्शन में भी आया है, मैं आपको व्यवहार दर्शन में भी रेफरेंस बता दूंगा जहाँ पर उन्होंने अल्प जागृत, जागृत ऐसा, पूर्ण जागृत ऐसा लिखा हुआ है ना, उसके आधार पे है। हाँ, वो 17 चैप्टर में है, चैप्टर नंबर जो 17 है उसमें, हाँ उसमें है 17 उसमें नंबर है के भैया। चैप्टर हाँ, में। हाँ, तो यहाँ पे क्या कहना चाह रहे हैं उसको मैं एक बार देख लेता हूँ, हो सकता है कि वो किसी और आशय में स्पष्ट हो रहा है ना। एक बार मैं पूरा ध्यान से पढ़ लूं, उसके बाद ही मैं इस पे कुछ अपनी टिप्पणी करूंगा, है। तो अभी मैंने आपसे कहा कि तीनों जगह पे ठीक है एक ही भैया। रेफरेंस है ना, अभ्यास दर्शन में, अनुभव दर्शन में और व्यवहार दर्शन में, है ना, तीनों में एक ही है, इस रूप में हमको देखने को मिलता है। अब ये जो एक रेफरेंस आपने बताया, जिसको आप बता रहे हैं कि नई किताब में है, पुराने में नहीं था ये, है ना, ऐसा आप कह रहे हैं। एक बार हम इसको पढ़ लेते हैं फिर बताएंगे। जी फाल्गुनी बहन कुछ बोलना चाहती है, फाल्गुनी बहन। नहीं भैया, मैंने कुछ नहीं बोला। अच्छा, आपको कुछ नहीं बोला, ठीक है, ठीक है, ठीक है। योगेश भाई कुछ बोलना आपको इस पे? नहीं भैया। हाँ, एक बार अपन इसको देख लेते हैं, मुझे लग रहा है ऐसी नई कोई किताब विशेष। में 38वां पेज बताया है ना। हाँ, मैं नई भी किताब। ठीक है भैया। हाँ, हाँ जी, ठीक है।